अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। कुछ लोगों को शिकायत है कि रेगुलर स्टोरी नहीं आ रही है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, रमज़ान का महीना चल रहा है, ऊपर से हालात है कैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगेंगे हालात को ठीक होने में, मेरी तरफ से तो हाँ। और एक और पैगाम देना चाहती हूँ स्टोरी शुरू करने से पहले। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मेरे जैसे कि सुनने वाले हैं उनके लिए। आपकी फैमिली ज़कात और सदक़े वगैरह देती है, एम आई राइट। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग राशन के तौर पर देते हैं। तो ज़रा आप जो इंसान राशन वाले को, जैसे कि हम एक दुकान में जाते हैं उनको पैसे देते हैं कि इतने पैसे में इतने पैकेज वाले पैकेट तैयार रखें। इनके तकरीबन 10 के भी होते हैं, 20 भी के होते हैं, या 30 भी होते हैं। राशन के चीज़ें होती हैं जिसमें आटा, चावल, घी, तेल सब कुछ आता है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास जब जहाँ पैसे दे रहे हो वहाँ गौर से देखिए कि आप लोगों के सामानों में कोई मिलावट कर नहीं रहा, कोई पुरानी चीज़ तो दे नहीं रहा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम पैसे तो दे देते दुकानदार को, फिर हम पलट के नहीं देखते, फिर हम उन लोगों के पास टोकन बेचते हैं, उनके पास पर्ची बेचते हैं जिन्हें हमें देना पड़ता है, जिन्हें हमें देने पर हमने देना है, जिन्हें हमें ये राशन देने, उन्हें पर्ची देते और कहते इस जगह जाके अपना ये बैग ले लो, इनके राशन की चीज़ें ले लो। तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। जैसे कि ऐसा लगता है कि दुकानदार पुरानी चीज़ें अपनी दुकान की निकाल के उनको दे रहे हैं। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अब मुझसे पूछेंगे मुझे कैसे पता। कुछ है चीज़ें मेरे पर्सनल, मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुस्लिम कमेटी वाले अक्सर रमज़ान को ज़कात, सदक़े सब कुछ देते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं और हर साल होती हैं, यही बात नहीं है। आटे में कुछ मिलावट ज़्यादा होती है, दाल में कुछ मिलावट होती है, या पुराने दाल होते हैं, चावल अक्सर अक्सर चावल। देखिए, राशन वो दीजिए जो आप खाते हो। जैसे कि मैं खाती हूँ, मैं वो खा दूँ तो मैं दूसरे को वही दिलाऊँ, उसी को वही खरीद के दूँ कि हाँ ये मैं खाती तुम भी यही खाओ। इससे उलट पुलट कुछ नहीं। चावल वही जो हम खाते हैं वही चावल आप उसी सामने वाले क्यों कहें कि इस वाले किलो का ये वाला चावल डाल देना 5 किलो, इस तरह होता है देना। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं खोलते। दुकानदार पता नहीं पुराने चावल निकालते हैं, या फिर ऐसे चावल होते जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग इस्तेमाल करते, पहली बार वह इस्तेमाल करने के बाद वो कहते अरे यार, ना ये बिरयानी बनने के लायक है, ना ये नॉर्मल पुलाव बनने के लायक है, ये तो पकाने से मोटी हो जाती है। वो कहते हैं ना, जब चावल बहुत ज़्यादा फूल जाती है उस हिसाब से होती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। अगर राशन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप पैसे दे दीजिए जिन्हें आप देना है, उन्हें छोड़ दीजिए कि उन्हें क्या खरीदना है क्या नहीं। जो पैकेज आप करते हैं 13,000 का, वो तो 14,000 का, एक इंसान को अगर 5,000 भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ले सकता है। मेरा यही मानना है, बाकी आप लोग का जो मानना है वो कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ये पैगाम देना चाहती थी, और हो सके जिन लोगों को ये पैगाम पसंद आए तो प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सब लोग अच्छे इंसान हो, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि रमज़ान के महीने में इबादत के साथ साथ अल्लाह ताला हमारी नीयत को, हमारी चीज़ों को देखता है, क्योंकि देखना ज़रूरी है। रही बात स्टोरी की, वो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। बस एक छोटा सा पैगाम रिकॉर्ड करना चाहती थी आप दोस्तों के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन उस हिसाब से पूरी हो या ना हो इस बारे में भी हमें देखना पड़ता है। क्योंकि चलिए मैं बता देती हूँ, मैं खुद लेती हूँ, मुझे राशन मिलते, मेरे भाई जहाँ काम करते हैं वहाँ पर उनकी कंपनी उन्हें राशन देती है, तो उनके भी अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, नाम बड़े बड़े दर्शन छोटे छोटे वाले हिसाब होते हैं। हाँ, उसमें से जो ज़रूरत की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती, जो नहीं होती तो मैं कहती यार ऐसे कैसे दे दे हो। फिर मैं ये सोचती हूँ एक दिन मेरा भी आएगा और मैं भी करूँगी, मतलब लोगों को देने के लिए कुछ करूँगी, लेकिन वो करूँगी जो मैं खाती हूँ। जैसे कि मैं सपेट हाथे का रोटी खाती हूँ, वो डालूँगी चने की दाल, बिल्कुल नहीं।
मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी थोड़ी हाँ, जो किलो किलो भर भर के हम लोग बोरी में देते हैं ना, वो वाली सिस्टम बिल्कुल नहीं करूँगी। आधा किलो और हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें वो ज़रूर डालूँगी। मुरसवा भी डालें, चने डालें, सफ़ेद चने, काले चने डालें, क्योंकि इफ्तारी में अक्सर चटपटी चीज़ें फैमिली बनाती रहती है, वो डालें। ऑयल 5 किलो होनी चाहिए भाई। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तेली ऑयल डाल दो, 1 घी की डाल दो, मस्त हो जाएगा, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। और जहाँ तक चावल, वो चावल डालूँगी जो मैं खुद खाऊँगी, चाहे उसकी कीमत 400 रुपये किलो हो, चाहे उसकी कीमत 350 रुपये किलो हो, लेकिन वही चावल डालूँगी जो खाते हैं। और चावल अच्छे होने चाहिए। और आटा 10 के बजाय 5 ही होना चाहिए भाई। कुछ लोगों को रोटी पकाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आजकल से गैस वगैरह का प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से आटा 5 किलो। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर। और कुछ लोग गरम मसाला नहीं डालते, क्योंकि गरम मसाला अक्सर महंगी होती है, मैं वो भी डालूँगी, अपने लिमिट के हिसाब से डालूँगी। इस तरह होंगे मेरे पूरा पैकेज। वो चीज़ डालो जो उनकी ज़रूरत की हो, वो चीज़ मत डालो जो ज़रूरत ना करे। अगर फिर भी कुछ पैसे बचते हैं, मैं देखती हूँ मेरे राशन का मैं 13 कर रही हूँ, इतना बच रहे हैं, तो उनको लिफाफे में डाल के उसी बोरी में डाल दूँगी, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, उस लिफाफे को उस बोरी में डाल के उसे सील करके उस लोगों तक पहुँचाऊँगी। और हाँ, देने के तरीके कुछ किस्म के अजीब होते हैं। कुछ लोग अपने आसपास लोगों को जमा करते, भीड़ करते हैं, लोगों को गिरना पड़ते हैं, कुछ हो लगते हैं, पता नहीं क्या। ये सिस्टम नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि वो किसको दे सकते हैं, आप किसको देने के हकदार हैं आप। अगर आपको अच्छी तरह पता है कि आपको इसे देना है, तो खामोशी से जाके इसके दरवाजे के पास रख लीजिए। हाँ, बशर्ते उस इंसान का नाम ज़रूर लिखिएगा उसके ऊपर। ये ना हो ऐसी लाओ, ये चीज़ लाओ, ये जमा करो, वो जमा करो, ये चीज़ मत कीजिए। ये चीज़ करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। बस अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि सामने वालों को जो आप अपने हलाल के पैसे दे रहे हैं दुकानदार को, क्या वो इसका सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी सब कुछ परफेक्ट है गाइस, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने देने का बनाया है और हम दे रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, जब कभी मेरे पास बहुत से पैसे आएंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 लोगों के घर तक ये राशन पहुंचा दूँगी, 5 या 10 फैमिली के पास पहुंचा दूँगी, तब मैं ये सोचूंगी कि मेरे अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे ये ज़रिए बना है कि मैं अपने हाथों से किसी को कुछ दूँ। और हाँ, वो चीज़ दूँ जो वो खाएँ, जो मैं खाऊँ, जो मैं खाती हूँ, वो चीज़ नहीं जो दूसरे लोग देते हैं। बस पैसे दे दिए दुकानदार को, चेक मत करो। चने की दाल होते हैं, इतने बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग नहीं करते हैं। आजकल तो फैशन बन चुका है कि राशन हम आपसे ले लेते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, हम दूसरी दुकान में कम कीमत में उन्हें दूसरे इंसान को दे देते हैं, दुकानदार को दे देते हैं, और वो दुकानदार हमें बिल्कुल चूना लगा लेता है। जो हम अपने 1 किलो का आटा 200-300 का खरीद के दुकान से लाते हैं, तो वो लोग जो हमें मिले हों, जैसे कि आपको राशन मिला और आपको समझ नहीं आ रहा, आपके घर में तो कोई चक्की का आटा खाता नहीं है, अब इस 20 किलो का या 10 किलो का करें क्या। आसपास में जो दुकानें होती हैं, हम वहाँ जाके बात करते, वो बंदा कहता है नहीं, मैं इतने में लूँगा भाई, तो मैं इतने दूंगा। तो आप परेशान हो जाते, अरे इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे घर में तो ये खा कोई नहीं रहा, फेंकने से तो अच्छा है हम इसे दे दें। इस तरह दुकानदारों के साथ करते हैं। दाल वगैरह ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों को दाल पसंद नहीं होती, मुझे भी नहीं है, और मेरे घर में बनती है। एक टाइम का मैं खाती हूँ, अगर दोपहर को खाती हूँ तो रात को नहीं खाती, क्योंकि एसिडिटी का वाला मरीज़ हूँ भाई, ज़्यादातर जल्दी गैस पकड़ लेती है मुझे, इस हिसाब से होता है मेरे साथ। बाकी तो मैं दाल, चने की दाल आराम से खा लेती हूँ। फ़िश मुझे पसंद नहीं है। हाँ, फ़िश में मुझे सारा मच्छी बहुत पसंद है। जब हम उसे तलते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आता है फ़िश ये वाली मछली का, सारा मछली खाने में बहुत मज़ा आता है। और दूसरी बात, अगर आप राशन नहीं दे रहे, पैसे दे दीजिए। पैसे से उन इंसानों के घर में जो हालात हैं, जैसे कि अब देखिए ना, हमारे यहाँ पर 10 लोग काम करते हैं, तो 10 लोगों की कंपनियों में राशन मिलते हैं, तो 10 के राशन एक साथ लाएंगे तो जमा करेंगे तो ख़राब हो रही है उन्हें। ज़्यादा से ज़्यादा चलती क्या है, शक्कर, चीनी चीनी चलती है, चायपत्ती चलती है, और दूध।
का पाउडर ज़रूर डालिएगा। लेकिन कुछ लोग दूध का पाउडर पीते नहीं, मतलब चाय में मिलाते नहीं। लेकिन मैं दूध के पाउडर को, मेरी अम्मी के पास होती है ना, तो मैं चुपके से लेकर चॉपर में डाल के आराम आराम से चम्मच से खाती हूँ दूध का पाउडर। ये भी सच है, झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि रमज़ान का महीना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बाकी दिन तो हम जैसे भी झूठ बोल लेते हैं, इस तरह से होता है। मुझे भी मिलते हैं ज़कात वगैरह, मैं लेती हूँ, क्यों नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है मेरी पहुँच इतनी नहीं है। और ना मैं ये आप लोगों को कह रही कि आप मुझे पैसे दो, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये पैगाम इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जो हमारे लोग होते हैं, हमारे जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपनी चीज़ें पैसे भरपूर देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते, लेकिन कुछ दुकानदार ईमानदारी तो करें। उन इंसानों को पता नहीं कि उनके पास राशन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किन को मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है। हमारे आसपास के पड़ोसी भी करते हैं, जो देते हैं वो बकायदा नाम लिख के रखते हैं, ये लोग हैं, ये लोग ही आएंगे, इसके अलावा अगर दूसरा कोई आए, मजबूर है, परेशानी में आए, उसे देना नहीं है। उस टाइम पर फीलिंग क्या होती है ना, कोई उनसे पूछे, ऐसा लगता है ना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ऐसा लगता है कि सामने वाला एक भीख मांगने आया है, लेकिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली हाथ उसे भेज दिया गया है। वो शर्मिंदा हो जाता है कि मैं इस घर में आया ही क्यों, इस घर में मांगने के लिए। अगर मांगना है, मेरा मानिए, अपनी नमाज के मुसल्ला खोलिए, सजदे में जाइए और दोनों हाथों को फैला के अपने रब से मांगिएगा। ये मेरी आप लोगों की दोस्त हीरा की बात है। हीरा, मेरा नाम हीरा है। मेरी जब मैंने अपने सजदे में अपने रब से मांगा है ना, तो मेरे रब ने मुझे बेशुमार दिया, बहुत शुमार। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मांगूँ क्या मांगूँ, क्योंकि अगर आप अपने रब से मांगोगे ना, तो आपका रब आपको और ज़्यादा बेहतर देगा, और ज़्यादा अच्छे तरीके से देगा। ये दुनियादारी के आगे हाथ फैलाओ ना, पता है क्या होता है, अभी तो तुम्हें देंगे भी नहीं, हाथ फैला रहे हो, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। अब बस तुम पलट के जाओ ना, पीछे कहेंगे इसका तो आदत है रोज़ आने का, रोज़ आती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करती है, वो नहीं करती। बिल्कुल नहीं, हमारा रब ऐसा नहीं है, हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है। वो सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। पता है, हमारे यहाँ कहावत ये है कि दुआ कबूल होने की वक्त नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुआ बहुत लेट होती है। कभी कभी दुआ हमारी आखिरत में हमारे काम आती है, आखिरत में भी हमारे काम आती है। शायद आज आप लोगों को स्टोरी ना मिले, शायद आप लोग मेरी इस बातों से बोर हो जाएं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को एक पैगाम देना था, जो मैं दे रही हूँ आप लोगों को। बस इतना कीजिएगा, अपनी चीज़ें, अपने पैसे उन लोगों तक पहुँचाइए जो ज़रूरतमंद हो, और उन्हें अच्छी चीज़ें दो, ना कि दुकानदारों के भरोसे रहकर। आप जा रहे दुकानदारों के सामने खाओ, हमारे सामने ये सारी चीज़ें पैक करें, ताकि आपकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें जब पैक हो, एक बोरी में भरा जाए, तो आपको यकीन हो कि हाँ, हमारे हिसाब से ये हो चुका है। अब बस इन लोगों को उन इंसानों तक पहुंचाना जिनको इनकी ज़रूरत है। मेरी सोच तो यही है, एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे ये भी मौका देगा कि मैं खुद से लोगों को राशन दूँ, खुद से उन्हें वो चीज़ दूँ जो मैं खुद खाती हूँ। बाकी तो सब अल्लाह की ही देन है, अल्लाह चाहे जिसे दे, अल्लाह चाहे जिसे ना दे। लेकिन मैंने जब अपने रब से आंखें बंद करके रो कर मांगा है ना, तो मेरे रब ने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया है, कभी भी नहीं। और ये तो मैं हर साल करती हूँ, हर साल रमज़ान के महीने में, ज़्यादातर रमज़ान के महीने में मेरे ख्याल में ज़्यादा अपने रब के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर मांगती हूँ। वैसे भी मांगती हूँ, ये नहीं कि नहीं मांगती हूँ, और मिलती भी है, मुझे मिलती है। उस रब ने मुझे इतना दिया है कि हाँ, मैं कह सकती हूँ जब मैंने उसके सामने सजदे में रो कर अपने लिए कुछ मांगा है, मुझे वो मिली है। और इस चीज़ पर फ़ख्र करती हूँ कि मेरा रब देता है हमें, हमारा रब हम सब का रब देता है हमें, चाहे वो मुस्लिम कंट्री से हो, चाहे वो किसी कंट्री से हो, किसी भी कंट्री से हो, चाहे किसी भी मज़हब से हो, सॉरी कंट्री नहीं, मज़हब से हो, उनके रब उन्हें देते हैं, देर से सही लेकिन देते हैं। हमारा खुदा, हमारा अल्लाह भी हमें देर से सही लेकिन देता है। बस एक छोटा सा पैगाम है, इस छोटे से पैगाम को जितने लोग सुन रहे हैं, अगर शेयर करना चाहें, ये भी आप लोगों की मर्ज़ी। बस एक छोटा सा पैगाम। मैंने सोचा था पहले साल जब मेरा स्टार्ट हुआ था, ये मेरा दूसरा रमज़ान है, पहले रमज़ान से मैंने यही सोचा था कि मैं इसी एक कोई पैगाम रिकॉर्ड करूँगी
आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद है ठीक है, प्लीज़ भी इतना कहूँगी, इसे जितना हो सके इसे फैलाइएगा, क्योंकि ये मैंने आप सबके लिए किया है। मुझे सुनने वाले बहुत कम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन लोगों को अगर ये मैसेज मिले तो प्लीज़ हो सके तो इसे फैलाइएगा ज़रूर, ताकि ये उन लोगों तक पहुँच जाए जो लोग अपनी मेहनत के पैसे दे रहे हैं, और लेकिन उनकी मेहनत के पैसे उन लोग तक नहीं पहुंच रहे। जो लोग हकदार हैं, जिन लोगों को अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहे। शायद इस पैगाम से वो लोग समझ जाएं कि उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना सारी चीज़ें करनी चाहिए, किसी दुकानदार के आशे में नहीं। वैसे देख कर हाँ ये लो भाई 1 लाख रुपए, इतनी बोरियाँ इतनी राशन की चीज़ें जमा कर दो, बस मेरे बंदे आके लेके जाएंगे, इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने आंखों के सामने खड़े होकर एक टाइम निकालिएगा, उस टाइम में आप इन चीज़ों को कीजिएगा ज़रूर। बस इतना कहना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कल स्टोरी मिलेगी। फिर से यार पूछ रही हूँ, मोहब्बत हो गई या फिर माफिया क्वीन सीज़न 3, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि शायद उन्हें माफिया क्वीन नहीं सुनने। फिर भी एक मैसेज का इंतज़ार होगी, और कमेंट्स में मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए कि मैंने जो आज आप लोगों को पैगाम दिए क्या वो सही था या गलत। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, आई रियली लव यू। बस इतना कहना है। ये पैगाम आपको दिल से छुए तो इसे पैगाम को फैलाइएगा। अगर पसंद नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, अगर पसंद ना आए तो लाइक की बजाय अनलाइक ही दे दीजिए। मैं समझ जाऊँगी कि मेरी बातें आप लोगों को बोर कर चुकी थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, आई लव यू।